जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली का दूसरे चरण का रिजल्ट फिर से जारी करने का आदेश आ चुका है। यह किसके लिए आदेश आया है हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये बड़ी खबर है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या सर बीपीएससी टीआरई 3 को भी परेशान किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 भी डिपेंडेंट है टीआरई 2 के ऊपर। जी हाँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको साझा कीजिएगा। देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जो कि थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बीपीएससी के वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। क्या है मैटर, मैं आपको बता दूं पहले। और ये नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा लिया गया। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये सिविल अपील संख्या दिया गया है, इसको लेकर यहाँ पर एक एसएलपी दायर किया गया था। और इस एसएलपी पर सुनवाई जो है बार बार हुई है, 2022 में से लेकर जो है अब तक, 2023 से लेकर अब तक, या जब भी इसकी सुनवाई हुई हो तो यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आई इस नोटिस में। तो यहाँ पर क्या है कि 28/11/2023 को जो पारित न्यायाधीश के आलोक में एनआईओएस द्वारा जो खुला और यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमाधारी, यानी कि 18 महीने का जो छात्र यहाँ पर डीएलएड किए हुए थे, ये बात समझिएगा आप लोग, उन लोगों को यहाँ पर पहले क्या किया गया? तो पहले तो इनको वैलिड रखा गया था, ठीक है, कि आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इनको इनवैलिड कर दिया गया कि नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते। कुछ एनसीटी का गाइडलाइन ऐसा आया, छात्र जो है कोर्ट पहुंचे यहाँ पर। अब यहाँ पर की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। उक्त के न्यायाधीश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा सभी अभ्यर्थी की अर्हता को अमान्य करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दे दी गई थी। ये समझिएगा, यहाँ पर फिर से आप लोगों का परीक्षा फल प्रकाशित करने का ये अपडेट दे दिया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पुनः इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक दायर, जो रिव्यू पिटीशन कहते हैं इसको, जो दायर किया गया, जिसका अपील संख्या आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके पारित के आदेश में आलोक में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी, यानी कि एनआईओएस डीएलएड जो छात्र किए हैं उनको मान्य किया गया। अब यहाँ पर जो है ये मामला सामने आया रिव्यू पिटीशन में कि नहीं भाई, एनआईओएस वाले छात्र जो भी है डीएलएड के, जी हाँ, इनको वैलिड किया जाए, ये वैलिड है। और इस न्यायाधीश के आलोक में आप समझिएगा बातों को, यहां से मोड़ लेता है टीआरई 2। जी हाँ, टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी जो कि वर्गाकार, यानी कि विषय मतलब जो क्लास 1 to 5 में है, या 6 to 8 में है, या 9 to 10 में है, तो वर्गाकार और विषयवार किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, और कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज जितना भी डेटा तैयार करके प्रशासनिक विभाग, यानी जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार को आयोग के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, तो आयोग ने ये जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था टीआरई 2 का, ये प्रकाशित करके दे दिया गया है। ठीक है, अब ये शिक्षा विभाग इसको देखेगी, जांचेगी, और शिक्षा विभाग से वर्गाकार, विषयवार और कोटिवार रिक्तियों की सूचना जो है अद्यतन, यहाँ पे देखिएगा, अद्यतन प्राप्त है। और इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होने पर आयोग स्तर पर परीक्षा फल प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप लोगों का जो भी इसमें सम्मिलित हैं, एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र जो टीआरई 2 में सम्मिलित हैं, उनका परीक्षा फल यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये फिर से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट की बात हो रही है, यहाँ पे समझिएगा, है ना, ये रिजल्ट की बात हो रही है। अब आपको बता दें कि टीआरई 2 में जो भी सीटें बची हुई थी, उन सीटों को टीआरई 3 में जोड़ दिया गया था, है ना। अब सीट रिक्त रहेगा तब तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक ऑप्शन बचता है, यानी कि पूरक रिजल्ट। टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट जारी करके इन एनआईओएस वाले डीएलएड वाले छात्रों को, अब पूरक रिजल्ट भी कैसे आएगा? पूरक रिजल्ट कैसे आता है? जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है उसके बाद पूरक रिजल्ट जारी किया जाता है। तो वैसे वर्गाकार विषयवार छात्रों का जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो फिर से एक रिजल्ट जारी होगा। अब जितने छात्र यहाँ पर पास होंगे, है ना, अब उनको वहां पर टीआरई 2 के तहत इनकी ज्वाइनिंग देनी है। तो जो सीट तो वैकेंट रहता है, तो टीआरई 3 में बैकलॉग की सीट के तौर पर इसको जोड़ दिया गया था। यहाँ पर 87,774 सीट लेकर आए गए। तो इनमें से सीट अभी देखिए कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है। इनमें से 66,000 लोगों का ज्वाइनिंग अपडेट आ रहा है, मतलब कि इन लोगों को नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो सीटें बची हुई हैं, उन सीटों पर टीआरई 2 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
जितने भी होंगे लोग, है ना, अभी ये तो आंकड़ा निकल कर आएगा शिक्षा विभाग की तरफ से कि कितने एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों का यहाँ रिजल्ट होगा। तो क्या टीआरई 3 प्रभावित होगा इससे? बिल्कुल यहाँ पर इसको प्रभावित तो नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे अनुसार जैसा कि लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3 में, क्योंकि टीआरई 3 में भी एनआईओएस डीएलएड से छात्र जो सेलेक्ट हुए होंगे या एग्जाम दिए होंगे, उनका तो रिजल्ट आया हुआ, तो उनको तो ज्वाइनिंग टीआरई 3 में मिलेगा। लेकिन टीआरई 2 से जो जितने भी छात्र होंगे उनको ज्वाइनिंग देने के लिए इसमें बचे हुए सीटों को क्या किया जाएगा, फिर से वापस किया जाएगा और उन सीटों पर जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो ये है मैटर पूरा। यहाँ पर बचे हुए सीट काफी है वैसे तो इस पे, लेकिन यहाँ पर छात्र मांग कर रहे थे कि सर टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावनाएं यहाँ पर जो है कम होती जा रही है टीआरई 3 को लेकर, है ना। लेकिन उससे पहले टीआरई 2 का, क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहाँ पे, और ये जो है परीक्षा फल प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर जो है बीपीएससी की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब ये नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा, तो ये है बीपीएससी का ट्विटर हैंडल, जहां से ये सूचना हमें मिल पाई है, आप लोग भी देख सकते हैं जाकर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुसार एनआईओएस से डीएलएड जो 18 महीना डिप्लोमाधारी है अभ्यर्थी की अर्हता मान्य कर दी गई है, और आयोग के द्वारा टीआरई 2 के ऐसे अभ्यर्थी जो कि संबंधित हैं अभ्यर्थियों का वर्गाकार और विषयवार और कोटिवार डेटा शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है, अनुपलब्ध करा दिया गया है, और शिक्षा विभाग के रिक्तियों की उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद परीक्षा फल प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग का रिजल्ट आएगा टीआरई 2 में, और जो एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र हैं उनके जो पास किए हैं छात्र उनको सिलेक्शन मिलेगा, ये आपको जानकारी है यहाँ से। और टीआरई 3 देखिए, अब आपका रिजल्ट तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन पूरक रिजल्ट प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।